इसके फलस्वरूप उनका कल्याण भी होता रहा। तो नीप करोरी बाबा जी जो साक्षात हनुमान ही थे, वे जो चाहते वह क्यों नहीं कर सकते थे। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंजलोचन पंचमुख कर कंज पदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। वे अपने साथ हमेशा हनुमान जी का चित्र रखते थे। चित्र को निकालकर उन्होंने कहा, आज तो आप जलेबी नहीं खा सकते, मेरे पास जलेबी खरीदने को पैसे नहीं हैं, तो मैं क्या करूं, हम दोनों आज भूखे ही रहेंगे। हनुमान जी स्वयं तो भूखे रह सकते थे, लेकिन अपने भक्त को कैसे भूखा रख सकते थे। जैसे ही डॉक्टर यदुवीर सिन्हा का कथन समाप्त हुआ, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनकी ओर आ रहा है। समीप आया तो उन्होंने पहचाना कि यह तो दरभंगा का ही है। आते ही उसने डॉक्टर सिन्हा को प्रणाम निवेदित किया और बोला, आपको यहाँ अचानक पाकर मुझे प्रसन्नता हुई। क्यों, ऐसी क्या बात है? डॉक्टर सिन्हा ने पूछा। आपको स्मरण होगा कि एक बार मैंने आपसे कुछ कर्ज लिया था। हाँ, वह तो याद है, किंतु मैंने कभी उसे लौटाने के लिए आपसे तकाजा तो नहीं किया। यह आपकी महानता है, किंतु मेरी व्यवस्था थी कि मैं आपके कर्ज को लौटाने भर राशि का प्रबंध नहीं कर सका। कोई बात नहीं, जब प्रबंध हो जाए तो लौटा जाना, डॉक्टर सिन्हा ने कहा। नहीं नहीं, मैं उसे ही लौटाने आया हूँ। दैव योग से राशि का प्रबंध हो गया, यह कहीं खर्च हो जाए उसके पूर्व ही मैं आपके कर्ज को लौटा देना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने अपने मनी बैग से कुछ नोट निकाल कर दिए। डॉक्टर सिन्हा ने उसे अपने जेब में रख लिए। इसे गिन तो लीजिए, वह व्यक्ति बोला। गिनने की कोई आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति स्वयं अपने मन से बिना तकाजे के कर्ज लौटा दे, वह कम रुपए देगा, ऐसी बात भी सोची नहीं जा सकती है। जैसी आपकी मर्जी। मुझे कुछ विशेष कार्य है, अतः जाने की अनुमति दीजिए। आप शीघ्रता में हैं तो मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ। दरभंगा में मिलते रहिएगा। ऐसा ही होगा, कहकर वह व्यक्ति चला गया। डॉक्टर यदुवीर सिन्हा ने हनुमान जी के चित्र को संबोधित कर कहा, अंततः आपने जलेबी का प्रबंध कर ही दिया। मैं समझ रहा हूँ आपने यह प्रबंध अपने लिए नहीं, मेरे लिए किया है। इतना कहकर डॉक्टर यदुवीर सिन्हा ने श्रद्धापूर्वक हनुमान जी को भोग लगाया। इसके पश्चात स्वयं भी प्रसाद के रूप में उस जलेबी को ग्रहण किया। उन्हें प्रसन्नता हुई कि भगवान हनुमान जी को जलेबी का भोग लगाने का उनका क्रम नहीं टूटा और वे भी बिना जलपान के रहने को विवश नहीं हुए। डॉक्टर सिन्हा की हनुमान भक्ति की कहानी यहीं नहीं समाप्त होती है। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि डॉक्टर सिन्हा ने अपने अथक प्रयास से एक होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में ईमानदारी से अपार संपदा अर्जित की थी। उन्होंने एक बड़ा होम्योपैथिक कॉलेज भी खोला था, जिसमें कई शिक्षक नियुक्त थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने और अपने परिवार के आवास के लिए एक महलनुमा मकान भी बना रखा था। गांव से आए थे
अतः गांव पर भी पर्याप्त जमीन थी। डॉक्टर सिन्हा कोई 65 की उम्र पार कर रहे थे। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे अयोध्या वास करेंगे, जो हनुमान जी का मुख्यालय है, और वहीं पर अपने प्राण विसर्जन करेंगे। बहुत लोग काशी वास कर अपने प्राणों को त्यागते हैं, लेकिन हनुमान भक्त डॉक्टर सिन्हा ने काशी के बदले अयोध्या में प्राण त्यागने का निर्णय लिया। बता देना उचित है कि अयोध्या में ही हनुमानगढ़ी है, जिसमें माता अंजना एवं हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित हैं। इस गढ़ी का विस्तृत उल्लेख पहले किया जा चुका है। डॉक्टर सिन्हा ने अपने निर्णय के अनुसार ही कार्य किया। होम्योपैथिक कॉलेज की प्रिंसिपली कॉलेज तथा महलनुमा आवास एवं गांव की जमीन आदि सब कुछ छोड़कर वे सपत्नीक अयोध्या में आ बसे। इन पंक्तियों के लेखक ने अयोध्या जाकर कई बार उनसे मुलाकात भी की थी। ऐसे हनुमान भक्त बिरले ही मिलते हैं। विशेषकर आज के युग में पुनः यही कहना पड़ेगा कि जब डॉक्टर सिन्हा में इतनी हनुमान भक्ति थी और इसके फलस्वरूप उनका कल्याण भी होता रहा, तो नीब करोरी बाबा जी जो साक्षात हनुमान ही थे, वे जो चाहते वह क्यों नहीं कर सकते थे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात नटारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम